नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत एक्सप्लेन में। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में सरकार कैसे चलती है? प्रधानमंत्री की ताकत कहाँ से आती है? संसद कानून कैसे बनाती है? और हमारे अधिकार कौन तय करता है? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, भारतीय संविधान। जी हाँ, वही भारतीय संविधान जिसके ऊपर ये देश पूरा चल रहा है। इस वीडियो में मैं अपनी कोई राय नहीं बल्कि भारतीय संविधान में जो लिखा है उसी को अपनी भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। आइए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो कि भारतीय संविधान क्या है। संविधान का मतलब होता है नियमों और सिद्धांतों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर कोई देश चलता है। सही शब्दों में कहूं तो संविधान एक ऐसा समझौता है जो सरकार और जनता के बीच का होता है। यह तय करता है कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। भारत में संविधान के ऊपर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था नहीं होती है, यही संविधान होता है। अब अगर मैं बात करूं भारत को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद सबसे पहला सवाल ये आया कि भारत जैसे इतने बड़े देश को कैसे मैनेज किया जाएगा, जिसमें कई अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषाओं वाले लोग और अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हों। तो उस देश को किस तरीके से एकजुट रखा जाए, और इसी समस्या का समाधान था भारतीय संविधान। जी हाँ, संविधान ने तय किया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा जहां सत्ता जनता के हाथ में होगी। आगे बात करूं तो संविधान किसने बनाया, चलिए इसको भी सही से जान लेते हैं। भारतीय संविधान को बनाने का काम संविधान सभा को सौंपा गया। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिसके वजह से यह देश चल रहा है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा गया है। संविधान बनने में कितना समय लगा है? संविधान बनाने का काम 9 दिसंबर 1946 में शुरू हुआ था। इसे पूरा होने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हुए थे। संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया, जिसको हम लोग 26 जनवरी के नाम से जानते हैं, गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते भी हैं। भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जैसे कि प्रस्तावना, जिसको बोलते हैं प्रियम्बल। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसमें संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य भी कहा गया है। संविधान हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है। यह अधिकार सरकार भी हमसे आसानी से नहीं छीन सकती। इस पर सरकार का भी कोई जोर नहीं चलता है। भारतीय संविधान सरकार को दिशा देती है कि वो लोगों के, जनता के कल्याण के लिए काम करे। संविधान हमें यह भी बताता है कि देश के प्रति हमारी बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब मैं बात करूं कि संविधान सबसे ऊपर क्यों है, चलिए इसको भी गहराई से समझते हैं। भारत में संसद कानून बनाती है, सरकार फैसले लेती है और अदालतें न्याय करती हैं, लेकिन यह सभी कार्य भारतीय संविधान के अंदर रहकर ही किया जाता। अगर कोई कानून भारतीय संविधान के खिलाफ हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट
रद्द भी कर सकता है। इतनी पावर होती है भारतीय संविधान में। यही वजह है कि भारतीय संविधान को सर्वोच्च कानून भी कहा गया है। आप लोगों को भारतीय संविधान की कुछ खास बातें बताता हूँ, वो भी आपको सही तरीके से जान लेनी चाहिए। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें कई बड़े बड़े देशों से प्रेरणा ली गई है, लेकिन भारतीय संविधान को भारतीय नागरिकों के हिसाब से बनाया गया है। यही कारण है कि भारतीय संविधान आज भी हम लोगों को एक साथ रखे, एकजुट रखे हुए है। भारतीय संविधान एक किताब नहीं है, यह भारत की आत्मा है, लोकतंत्र की रीढ़ है और नागरिकों की ढाल है। संविधान है तभी हमारे अधिकार हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।